हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेखा लिपिक की जो है काफ़ी वैकेंसी आई हुई है। तो ये जो है बहुत ही जो है ज़रूरी था आप लोगों के सामने रखना। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। इसमें जो है क्या क्या योग्यता है, क्या क्या जो है क्वालिफ़िकेशन मांगा हुआ है और परीक्षा जो है कितने चरणों में होगी, पूरी डिटेल में हम लोग जो है बात करेंगे। तो जो है इसके लिए जो है हम लोगों को जो है स्क्रीन पे चलना होगा। दोस्तों, जो है अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके साथ ही जो है हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि जो है सभी लोगों को जो है इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लास्ट डेट कब है और इसके बारे में जो है पूरी डिटेल जो है A to Z फॉर्म कैसे जो है भरा जाएगा, कैसे अप्लाई करेंगे, पूरी जो है बात हम जो है करेंगे। तो इस विषय पे जो है चलिए आइए जो है बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे दोस्तों चलते हैं और हमारी वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं ये किस आयोग से आई हुई है। तो ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून से आई हुई है ये वैकेंसी। और चयन हेतु विज्ञापन उत्तराखंड शहरी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न निकायों में पालिका अकेंद्रीयित सेवा के लेखा लिपिक के रिक्त 142 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन हेतु आवेदन विज्ञापन है। ये रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 27 जुलाई। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है 31 जुलाई और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 14 सितंबर। तो 14 सितंबर है दोस्तों, जो है अभी काफ़ी डेट है। 14 सितंबर 2020 तक जो है आप लोग इसको भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि 16/9/2020 है। लिखित परीक्षा की अनुमानित समय है, यानी कि अनुमानित का मतलब है कि अभी डेट जो है क्लियर नहीं हुई है, फिक्स नहीं की गई है अभी, और अनुमानित है कि माह दिसंबर 2020 तक जो है ये एग्ज़ाम कराया जा सकता है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा शहरी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न निकायों में पालिका अकेंद्रीयित सेवा के लेखा लिपिक के रिक्त 142 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 14 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग द्वारा OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों। इसमें रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। एक बार जो है रजिस्ट्रेशन होगा तो दोस्तों जो है बार बार इसमें मौका नहीं मिलेगा। अगर फॉर्म गलत हो जाएगा तो आप लोगों को चाहिए कि जो है बहुत ही सावधानी के साथ अपना फॉर्म सबमिट करें और पहली जो है सावधानी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा OTR प्रोफाइल नहीं भरे गए हैं उन्हें आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। OTR में भरी गई जानकारी या डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा, अतः आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR की जानकारी को OTR के एडिट विकल्प में जाकर संशोधित कर लें। अगर किसी ने OTR जो है नहीं किया है तो वहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन होगा, और एडिट के ऑप्शन में जाकर के OTR को पूरी तरीके से जो है अच्छी तरीके से संशोधित कर लें। हर प्रकार की त्रुटि रहित OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने पर ही आवेदन पत्र भरना प्रारंभ करें। यानी कि आवेदन पत्र आप लोग तभी भरें जबकि OTR जो है त्रुटि रहित हो, कहीं कोई इसमें मिस्टेक ना हो। आवेदन पत्र भर जाने पर सबमिट बटन पर क्लिक करने के उपरांत इस आवेदन पत्र के लिए OTR में संशोधन संभव नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण OTR तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के कारण अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। OTR भरने में सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 63490138/ यानी लास्ट का जो 3 डिजिट है उसमें फिर आप लोग 9 कर सकते हैं, यानी कि 139 लास्ट के 3 डिजिट में, फिर 140, उसके बाद 141 पर संपर्क कर सकते हैं। इन पदों पर चयन प्रक्रिया इन पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी।
प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी, यानी कि पहला जो स्टेप होगा उसमें पहले लिखित परीक्षा हो जाएगी। लिखित परीक्षा में जो लोग जो है पास हो जाएंगे, यानी कि जो है परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अर्हकारी क्वालिफाइंग टंकण परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद जो है जो लोग इसमें जो है क्वालिफाई कर लेंगे उनको जो है इसमें टाइपिंग टेस्ट देना होगा। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन अथवा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। तो इसमें कराई जा सकती है अभी क्लियर नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा भी आप लोगों की हो सकती है और ऑफलाइन ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना यथासंभव पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में, प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS या ईमेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों जो है जो एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो तो इसमें दे रखा है, लेकिन जो डेट है वो कह रहा है आयोग के जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से इसमें बताया गया है कि जो डेट होगी वो बाद में बताई जाएगी। इसके लिए जो है वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा, साथ ही समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा। और जो आप लोग जो है मोबाइल नंबर देंगे या ईमेल एड्रेस देंगे उसके माध्यम से भी आप लोगों को सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के सभी प्राविधान व शर्तें तथा अंत में दिए गए निर्देशों को भली भांति अवश्य पढ़ लें। अब इसमें बहुत सारे जो है जो पदनाम दिए हुए हैं, पदनाम है लेखा लिपिक, रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति जो है दिया हुआ है। कुल पद है 142, पद का कोड है यहाँ पर दे रखा है, फिर विभाग का नाम दिया हुआ है जैसे कि नगर निगम देहरादून लेखा लिपिक, और इसमें अलग अलग जो है आरक्षण के आधार पर जो है पद दिए हुए हैं। तो टोटल पद जो है 142 है। तो दोस्तों जो है इसमें बहुत सारे पद हैं, तो आप लोग जो है इसका विज्ञापन जो है डाउनलोड करके इसमें देख सकते हैं कि 142 पद जो है कहाँ कहाँ से किस किस ज़िले से या किस किस पालिका से जो है निकले हुए हैं। इसके बाद वेतनमान 21,700 रुपये से 69,100 लेवल 3। पद का स्वरूप जो होगा वो अराजपत्रित, स्थायी एवं अंशदायी पेंशन युक्त होगा। स्थायी होगा यानी कि इसमें जो है जो रिटायरमेंट की डेट होती है उसी में रिटायर किया जाएगा। फिर अंशदायी पेंशन युक्त जो होगी तो इसमें जो है पेंशन अंशदायी जो है पेंशन भी यानी कि इसमें मिलेगी। फिर शैक्षिक अर्हता, अनिवार्य अर्हता है केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट कॉमर्स में जो है उत्तीर्ण हो। टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। अधिमान इसमें लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची से में ऊपर रखा जाएगा। नंबर 5 है लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम। चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें कॉमर्स विषय पर आधारित प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर जो है जो होंगे प्रश्न होंगे वो कॉमर्स पर आधारित होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा सामान्य व OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है। फिर लिखित परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र मूल्यांकन में सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। नंबर 4 है कि लिखित परीक्षा के OMR पत्र जो OMR शीट होगी ट्रिप्लिकेट में होंगे। OMR पत्र की द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी और तृतीय प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति
होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे और ऐसा न करने पर अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जा सकता है। तो दोस्तों जो है यहाँ पर जो है जो OMR शीट होगी वो 3 भाग में होगी, 3 कॉपी में होगी। तो पहली और दूसरी कॉपी को वहीं जो है कक्ष निरीक्षक को जो है दे देना है, वहीं जमा कर देना है एग्ज़ाम रूम में। और जो तीसरी वाली होगी उसको वो जो है आप लोगों को मिल जाएगी, वो आप लोगों को घर लाने के लिए जो है ऐसी व्यवस्था की गई है। फोर्थ है कि गलत उत्तरों के लिए दंड। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड ऋणात्मक मूल्यांकन दिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें आयु की बात कर लेते हैं। आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2019 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2019 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। परंतु यह उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ऐसी अन्य श्रेणियों को जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए, यानी कि जो है जिन लोगों को आरक्षण प्राप्त है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को, तो ऐसी जो है जातियों को जो है आरक्षण दिया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर, और ये जो है लोक सेवा आयोग के परिधि के बाहर की जो है परीक्षा होगी। समूह ग की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हो, यानी जो है जिसने उत्तराखंड राज्य से जो है हाई स्कूल और इंटर किया है या इसके समकक्ष परीक्षा जो है उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से किया हो, वही लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकेंगे। परंतु यह सैनिक, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत व राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियुक्त पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती है, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह गा की सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं के स्वयं अथवा उनके पति या पत्नी जैसे भी स्थिति हो या उनके पुत्र पुत्री की समूह गाह की सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन किए जाने की प्रक्रिया आवेदकों द्वारा UKSSC की वेबसाइट यानी कि जो है www.sssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन का कोई अन्य साधन मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदकों को पहले UKSSC की वेबसाइट पर जाना होगा और OTR लिंक पर क्लिक कर अपना OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनाना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को यूज़र नेम बनाने के लिए वैध ईमेल ID अथवा मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। उम्मीदवारों को यूज़र नेम बनाने के लिए वैध ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। नंबर 4 है उम्मीदवार को OTR प्रोफाइल में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान में भरना होगा और इसे सेव करना होगा। उम्मीदवार को हाल की तस्वीर यानी कि फ़ोटो और हस्ताक्षर की इमेज को स्कैन कर अपलोड करना होगा। फ़ोटो का साइज़ पासपोर्ट साइज़ होगा यानी कि जो है अधिकतम 50 KB का होना चाहिए। स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज़ भी 50 KB, अधिकतम जो है मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। इसके साथ ही साथ बाएं अंगूठे का निशान अधिकतम 50 KB होनी चाहिए। यूज़र नेम के साथ लॉगिन होने के बाद
उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं। आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। लिंक सक्रिय विज्ञापनों के साथ उपलब्ध होगा। वहाँ पर एक ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें पर जो है आ जाएगा। इसके बाद आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने पर OTR उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। यदि उम्मीदवार पात्रता को पूरा नहीं करता है तो अयोग्यता का उचित संदेश सिस्टम पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि अगर कोई जो है एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, तो उसका क्यों योग्य नहीं है उसको जो है स्क्रीन पर लिख करके आ जाएगा। ऐसे में यदि अभ्यर्थी योग्यता आधारित करते हैं तो उन्हें पहले OTR को संशोधित करना होगा, और कहीं पे अगर OTR में कोई गड़बड़ी की है जिसकी वजह से वो अयोग्य हो रहे हैं तो उनको एडिट वाले ऑप्शन में जा करके OTR में संशोधन करना होगा। तो हो सकता है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन उत्तराखंड की हाई स्कूल और इंटर मांगा है कि हाई स्कूल और इंटर जो है उत्तराखंड बोर्ड से होना चाहिए, साथ ही साथ ये वहाँ के निवासी हों। तो इस तरीके से अगर किसी ने कोई गलती की है तो फिर जो है वो अपना जा कर के OTR में जा कर के पहले संशोधन करें, फिर आगे फॉर्म भरें। केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार का आवेदन ही सिस्टम द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार आवेदन सबमिट होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकते। उस उम्मीदवार को आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा जिसके आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। नंबर 11 है UKSSC द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित सावधानी द्वारा किया जा सकता है। इसमें नंबर पहला है कि नेट बैंकिंग, नंबर दूसरा है डेबिट कार्ड। तो आप लोग जो है नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के माध्यम से अपना जो है पेमेंट कर सकते हैं फीस का। फिर इसके साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड और CSC केंद्र भी दिया हुआ है, तो कि या तो क्रेडिट कार्ड से भी आप जमा कर सकते हैं, साथ ही CSC केंद्र में जा कर के भी आप लोग इसको जमा कर सकते हैं। शुल्क के विषय में जो है डिटेल में देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा, तत्पश्चात आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन नेट बैंकिंग या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा माना जाएगा। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है, यानी कि डेट निकल जाने के बाद अगर आप लोग जो है लास्ट डेट के बाद आप लोग जो है फीस जमा करते हैं तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस भी नहीं होगा। यानी कि आपका फीस भी नहीं जमा होगा और आपका फॉर्म भी नहीं भर पाएगा। तो अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्रति रसीद या ऑनलाइन के प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें। जो भी आप लोग फीस जमा करें उसकी जो भी स्लिप होगी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे CC वाला जो है हो, तो जो भी जो है जिस माध्यम से भी आप लोग पेमेंट करेंगे उसकी जो भी रिसीविंग होगी आप लोग उसको अपने पास सुरक्षित रख लें। अभ्यर्थी को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। तो अनारक्षित यानी कि जो सामान्य श्रेणी के उत्तराखंड या उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग होंगे उनको 300 रुपये मात्र देना होगा। नंबर दूसरा है उत्तराखंड अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 150 रुपये मात्र होगा। और तीसरा है उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति ST के लिए 150 रुपये मात्र होगा। और उत्तराखंड दिव्यांग या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 150 रुपये जमा करना होगा। लिखित परीक्षा है तो प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे, अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजियों की परीक्षा समाप्ति के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा। यानी कि जो आंसर की होगी वो आपको वेबसाइट में प्रसारित जो है कर दिया जाएगा, वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी को प्रसारित किए जाने के 7 दिनों के भीतर प्रश्न पत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।
परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फ़ोटो कैमरा, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, पेजर, स्कैनर, पेन अथवा किसी भी प्रकार की संचार यंत्र अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्रवाई की जा सकती है। अभ्यर्थी को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फ़ोटो कैमरा, मोबाइल फ़ोन, पेजर, स्कैनर, पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री न लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा अथवा प्रबंध नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों जो है ये कुछ ख़ास बात रही है, तो आप लोगों को जो है ये बताना ज़रूरी था, तो ये मैंने बता दिया है। बाकी आप लोग फटाफट अपना फॉर्म भर दीजिए। तो दोस्तों जो है कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी जो है, अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप लोग जो है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, और जो भी कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों जो है हम अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।